नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो ये कहानी निश्चित रूप से आपके जीवन को और बेहतर करेगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक गांव में नदी के उस पार एक बहुत जबरदस्त मेला भरता था और उस मेले में उस गांव के लगभग सभी लोग जाया करते थे, क्योंकि वो मेला पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों से बढ़ता था और उस मेले की बहुत मान्यता थी और लोग बहुत संख्या में वहां पर जाते थे। तो उस गांव में 10 अंधे लोग रहा करते थे। वो भी जाना चाहते थे, उनका भी मन था कि हम भी मेले में जाएं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो मेला जो था वो नदी के उस पार था। तो समस्या ये थी कि उनको नदी पार करके मेले में कौन लेकर के जाए। ऐसा रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था, क्योंकि दिक्कत ये थी कि वो 10 लोग थे, एक हाथ था नहीं, तो वो डूब जाए तो क्या करें। तो उन्होंने खूब लोगों से कहा कि भाई हमें नदी के उस पार ले चलो, हमें भी मेले में जाना है। लेकिन कोई भी उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था। तो लास्ट में वो 10 जो लोग थे, अंधे थे, वो खुद मिलकर एक राय बनाते हैं कि यार अपने को कोई लेकर तो जा नहीं रहा, तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि अपन 10 के 10 मिलकर ही नदी को पार करेंगे और मेले में जाएंगे, तो कैसा रहेगा। तो उनमें से एक ने कहा कि यार वो तो ठीक है, लेकिन नदी में तो पानी बहुत है, हम में से कोई डूब भी सकता है और हम तो अंधे हैं, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने नदी पार जब की तो हमारा दोस्त बह गया कि रह गया कि हमारे साथ है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये तो समस्या है। तो एक अंधे ने उनको कहा कि नहीं, समस्या तो है लेकिन इसका समाधान भी है। हम क्या करेंगे, जैसे ही नदी पार करेंगे हम गिनती कर लेंगे। तो जब गिनती करेंगे तो संख्या पूरी है तो हम बच गए, और अगर संख्या पूरी नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा 1 या 2 या कोई भी साथी जो है वो नदी में बह गया और डूब गया। तो इससे कम से कम हमें पता चलेगा। बाकी प्रयास अपना यही रहेगा कि हम नदी को अच्छे से पार कर सकें। ठीक है, तो ये जो विचार था इस पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बात ठीक है कि हम नदी को पार करेंगे और गिनती कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन डूबा और कौन बचा, या हम सभी बच गए। तो चलो ठीक है। तो मेले का दिन आता है और सभी गांव के लोग भी नदी पार करके और मेले में चले जाते हैं, और वो जो 10 अंधे थे वो भी नदी पार करने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रयास में वो सफल भी हो जाते हैं और नदी पार हो जाती है। लेकिन अब बारी आती है गिनती करने की, क्योंकि उन अंधों को क्या पता कि हम में से कोई डूबा या नहीं डूबा। तो जैसे ही वो गिनती करना शुरू करते हैं तो एक ने कहा कि आप समझदार हैं, आप गिनती कीजिए। तो उस व्यक्ति ने गिनती करना शुरू किया। उन्होंने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 लोग चले थे, निकलते कितने हैं? 9। तो चिंता होती है कि यार चले तो 10 थे और हम तो 9 ही हैं। तो उसने कहा कि आप गिनती कीजिए, आप थोड़े समझदार ज्यादा हो, हमसे बड़े हो। तो दूसरे ने भी गिनती की तो वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे जैसे 2-3 बार उन्होंने गिनती की, सब गिनती करते तो 9 के 9 आते, 10 तो हो ही नहीं रहे। अब जैसे जैसे वो गिनती करते जा रहे थे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, और लास्ट में जब सभी ने गिनती कर ली तो वो जोर जोर से रोने लग गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा एक साथी जो है वो नदी में डूब गया और पता नहीं चल पा रहा है कि वो साथी कौन था, और जोर जोर से वो रोने लग गए। अब उसको रोता देख करके एक वहां पर चरवाहा बैठा था जो कि अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए आया था, वो उनको देख देख के हंस रहा था। जब वो हंस रहा था तो वो जो अंधे लोग थे उनको जब उसकी हंसी, उस चरवाहे की हंसी सुनाई दी तो उनको बड़ा दुख हुआ और थोड़ा उनको गुस्सा भी आया। तो उन्होंने उस चरवाहे को बुलाया और कहा कि भाई तुम्हें थोड़ा बहुत भी दुख नहीं है हमारे साथी के खो जाने का? तुम तो बड़े बेशर्म आदमी हो, कोई हमारा साथी एक तो बह गया और तुम हंस रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो? जब उसने ऐसा कहा तो वो चरवाहा फिर हंसने लग गया। तो उनमें से एक अंधे ने कहा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो, बताओ तो सही, कम से कम अब भी तुम हंस रहे हो। तो उस चरवाहे ने कहा कि मैं तुम्हारा ये जो तमाशा है ये देख करके हंस रहा हूँ। तो उसने कहा इसमें तमाशा क्या है, हमारा साथी तो डूब गया। तो उसने तमाशा ये है कि तुम्हारे साथ सभी साथी सुरक्षित हैं, एक भी आदमी उसमें तुम में से डूबा नहीं है, सारे तुमने नदी पार कर ली। तो उन अंधों ने कहा नहीं, हमने सबने गिनती करके देख ली, तुम्हारे सामने भी गिनती कर देते हैं। तो उन्होंने फिर गिनती करके दिखाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हमारे तो 9 ही साथी, एक साथी तुम्हारा डूब गया और तुम यहाँ पर हंस रहे हो, तुम्हें कोई दुख ही नहीं है। तो चरवाहा कहता है कि मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मैं तुम्हारे उस खोए हुए साथी को वापस ला सकता हूं। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है आप ऐसा कर लीजिए।
तब तो हमें भी खुशी होगी, हम भी हंसेंगे। तो चरवाहा कहता है कि मैं अभी तो तुम्हारे उस साथी को वापस लेकर के आता हूँ। तो अंधों ने कहा कि ठीक है, आप इसको वापस लेकर आइए। तो उस चरवाहे ने कहा कि भाई मेरी गिनती थोड़ी अलग है, मैं एक एक थप्पड़ तुमको लगाऊंगा सभी को, और जैसे थप्पड़ लगाऊंगा तुम बोलोगे एक, दूसरे के लगाऊंगा तो बोलेगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक एक थप्पड़ की तो बात है, हमारा साथी तो कम से कम वापस आ जाएगा। तो उस चरवाहे ने उनको सबको लाइन में खड़ा किया और एक एक उनको थप्पड़ लगाया। एक थप्पड़ मारा, एक ने कहा एक, दो को लगाया दो, तीन को लगाया तीन, और ऐसे करते करते लास्ट में उसने 10वें को थप्पड़ लगाया और कहा, एक थप्पड़ लगाया और उस 10वें ने कहा कि 10। अब सबको एक एक थप्पड़ लगाया, लेकिन वो खुश थे और वो बड़ी खुशियां मना रहे थे और चरवाहे को धन्यवाद दे रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारे एक साथी जो डूब गया था उसको तुम वापस ले आए। तो बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको धन्यवाद देने लग गए, सब खुश हो गए। फिर उन अंधों ने पूछा कि यार इसे पूछना चाहिए कि इसने ऐसा किया कैसे, क्योंकि इसने बहुत प्रयास भी नहीं किया और एक एक थप्पड़ में उसको वापस ले आए। तो उसने कहा कि भाई इसका राज क्या है, इसका क्या रहस्य है, तुमने ये किया कैसे, वो बता दो हमें, क्योंकि हम तो अंधे हैं, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम भी वैसा ही कर लेंगे। तो उस चरवाहे ने कहा कि इसमें राज है तो छोटा सा लेकिन बहुत गहरा है, जिसने इसको समझ लिया उसका जीवन मानो सफल है और इस संसार में वो ही अच्छा जीवन जी सकता है। तो उसने कहा बताइए क्या है। तो चरवाहे ने बताया कि तुम जो गिनती कर रहे थे वो गिनती तुम्हारी ठीक थी, लेकिन उसमें तुम अपने आप को भूल रहे थे। 1 2 3 4 तुमने जो गिनती शुरू की दूसरे से ही शुरू की और दूसरे पे ही खत्म कर दी, लेकिन अपने आप को उस गिनती में कभी भी नहीं रखा, अपने आप को कभी भी नहीं देखा कि मैं हूं या नहीं हूं। तो दोस्तों, हम इस संसार में भी, इस जीवन में भी ऐसे ही जीवन जीते हैं। हम इस संसार में कभी नहीं देखते कि मैं हूं या नहीं हूं, दूसरे की ही गिनती करते करते जीवन बिता देते हैं। मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, मेरा समाज में क्या योगदान है, क्या मेरी जिम्मेदारी है, क्या मेरे कर्तव्य है, उसको हम कभी भी नहीं देखते। मैंने क्यों इस धरती पर जन्म लिया, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, इस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता, उन अंधों की तरह। इसलिए हम भी इस जीवन को पूरा जीकर निकल जाते हैं अंधों की तरह, और फिर उन अंधों की तरह ही रोते रहते हैं कि हमारा कुछ खो गया, हमारे जीवन में कुछ अधूरा अधूरा है, क्योंकि हम सारा जीवन अन्य चीजों में कमियां, गुण दोष निकालते निकालते समाप्त कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं। कौन व्यक्ति कैसे जीवन जी रहा है, किस व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, इसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, हम कैसे अच्छे हो सकते हैं, हम और कितना विकास कर सकते हैं, कितनी उन्नति कर सकते हैं, हम अपने जीवन से इस राष्ट्र को, इस समाज को कितना बेहतर, कितना और कैसे बेहतर दे सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो दोस्तों, ये उस चरवाहे की बात को महत्व देते हुए हम हमारे जीवन में अपने स्वयं का भी मूल्यांकन करें, अपने स्वयं को भी देखें और स्वयं का भी अवलोकन करें। तो दोस्तों, हमें हमारा जीवन उन अंधों की तरह नहीं जीना है, हमें हमारा जीवन उस चरवाहे के दृष्टिकोण से जीना है, चरवाहे के नजरिए से जीना है, जिससे हम अपनी गिनती कर सके, यानी अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को पूरा देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं एक और ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।